हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी वाई मेथड। सो जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम जो है इंग्लिश चूज़ करें या हिंदी आरआरबी पीओ मेंस में। सो देखिए, लास्ट ईयर जो मैंने हिंदी चूज़ की थी और जो मैं आपको बताऊं कि हिंदी का जो लेवल था कैसा था। आपको मैं बता दूं कि जो मॉक टेस्ट में आप हिंदी में देखोगे आपके मार्क्स हो सकते हैं, आपके मेरे भी मार्क्स आते रहे थे 32 आउट ऑफ 40, 33 आउट ऑफ 40, 30 प्लस ही आते रहे ज़्यादातर, मीन्स एवरेज 30 प्लस। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा मैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो जो हिंदी देखी मैंने, तो शायद मुझे लगा कि मॉक टेस्ट में तो ऐसी हिंदी कभी पूछी ही नहीं उन्होंने। ऐसी हिंदी मतलब कि आपको जो है ना उस चीज़ को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आपको चीज़ें कहते हैं ना वोकैब के वर्ड, कि आपको ना शब्द का मीनिंग ही नहीं पता लग रहा था। और जो मॉक टेस्ट में जिस तरह के डाली गई थी हिंदी, वो नॉर्मल कि आपको सारे शब्द जो आप नॉर्मल भाषा यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो ऐसे शब्द डाले गए थे। और आपको जो है मॉक टेस्ट में ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। मैं अपनी बात करता हूँ, मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि ठीक है, इंग्लिश में तो मेरे मार्क्स आते नहीं हैं, इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, चलो इस बार हिंदी है तो एग्ज़ाम जो है बढ़िया मार्क्स आएंगे तो बढ़िया एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि इंग्लिश जिनकी वीक होती है वो इंतज़ार करते हैं कि आरआरबी का एग्ज़ाम आएगा, क्लियर करेंगे, हिंदी चूज़ करेंगे। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ने अटैम्प्ट पहले दिए हों मेंस के आरआरबी और आरआरबी के, हो सकता है कईयों का पहला हो। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो है, अगर आपको खुद पता होना चाहिए आपकी हिंदी किस लेवल है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टू 10th तक अगर हिंदी की है तो आप जो है आपका लेवल बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जो है हिंदी के लिए एक पूरी जो है ना पीडीएफ प्रिपेयर की थी, अच्छे से की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स आते रहे, क्योंकि उसका लेवल ही उसी का था। उसका लेवल जो बहुत ईजी, मेरे को एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, एग्ज़ाम में जब मैंने वो लेवल देखा तो मैंने कहा ये क्या है भाई, मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम में इतना डिफरेंस। तो कि कुछ समझ ही ना आए वहाँ पे, कि टाइम टेकिंग और कुछ समझ ही ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे शब्द दिए हुए थे कि उसका मीनिंग ही नहीं पता लगता। इसलिए अगर आप को अपना लेवल पता होना चाहिए, आपकी हिंदी कैसी है, फर्स्ट से लेकर आपने अगर 12th तक हिंदी पढ़ी है तो उस पर मत जाना, बिल्कुल अच्छी हिंदी आएगी। तो हो सकता था, मैं आपको फिर कह दूँ, हो सकता था अगर उस टाइम पे मैं अगर इंग्लिश चूज कर लेता तो जो है मेरे अच्छे मार्क्स आते। फिर मैं बता दूँ, मेरे हिंदी में जो मार्क्स थे आरआरबी पीओ मेंस में लास्ट टाइम, वो थे 8 पॉइंट समथिंग, पता नहीं मुझे अभी याद नहीं है, 8.25, 8.75, 8 पॉइंट समथिंग थे। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश हिंदी का लेवल जो है अच्छा आता है। अगर मैं इंग्लिश चूज कर लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी चूज करिए ध्यान से चूज करिए, देख कर, क्योंकि आप देखिए, अगर आपकी हिंदी बढ़िया है, आपको खुद पता होना चाहिए। देखिए, हिंदी सबको लगता है मेरी बढ़िया है, मुझे भी लगता है कि बहुत मेरी हिंदी बढ़िया है। ऐसी हिंदी से काम नहीं चलता, बहुत प्योर हिंदी, मतलब प्योर शुद्ध हिंदी आएगी। आपको सारे जो वोकैब के वर्ड जैसे होते हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इंग्लिश चूज करनी है हिंदी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हिंदी का लेवल अच्छा आएगा। बाकी और भी चीज़ें दूसरे की किस तरह का एग्ज़ाम का लास्ट टाइम लेवल था, या इंग्लिश हो गया या जीए में किस तरह के क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश और हिंदी में अब आप जो भी चूज़ करोगे वो सोच समझ कर चूज करोगे, अच्छा लेवल आएगा। मॉक टेस्ट पे मत जाना। मॉक टेस्ट में हो सकता है कि इतनी जो इजी हिंदी डाली होगी कि आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन वहाँ पे बढ़िया हिंदी डाली होगी। अगर आपके जो है शुद्ध हिंदी, आपको जो अच्छे जो सारे जो मीनिंग है वोकैब के, जो शब्द के मीनिंग आपको डिफ़िकल्ट वर्ड के अगर आते हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कितना, नॉर्मल हिंदी से काम नहीं चलेगा, अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हिंदी के लिए। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था।